हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 के सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में। चूँकि हमारा नया सेशन स्टार्ट हो चुका है 2024-25 का ये सेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जो हमारा सिलेबस और पेपर पैटर्न जो अपलोड किया गया है उसी के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। और अगर हम उस पेपर पैटर्न को और उस सिलेबस को शुरू में ही जान लेंगे तो हमारे लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इस इंग्लिश के पेपर में क्या आने वाला है। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारे पास कोर्स में 2 बुक्स हैं। पहली बुक का नाम है फ्लेमिंगो जो कि एक टेक्स्ट बुक है और दूसरी बुक का नाम है विस्टाज जो कि एक सप्लीमेंट्री बुक है। अब देखिए, फ्लेमिंगो बुक में 2 सेक्शंस हैं, यानी इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन कहलाता है प्रोज सेक्शन, जिसमें हमें कुछ चैप्टर्स प्रोज फॉर्म में देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरा सेक्शन कहलाता है पोइट्री सेक्शन, जिसमें कुछ सिलेक्टेड पोएम्स हमें इस सिलेबस में दी गई हैं। तो ये एक फ्लेमिंगो बुक की बात हो गई। दूसरा हमारा जो बुक का नाम है वो है विस्टाज, जो कि एक सप्लीमेंट्री रीडर है जिसमें कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं और उन चैप्टर्स को हम एक्सटेंसिव रीडिंग करके न सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बल्कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारे लिए बड़े ही हेल्पफुल भी रहते हैं। तो इन दोनों के अलावा एक बुक और मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, वो है ग्रामर की बुक, क्योंकि ग्रामर भी अच्छी खासी पूछी जाती है इस एग्ज़ाम में। तो ग्रामर के लिए मैं आपको कोई ऐसे तो एज सच कोई पर्टिकुलर बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स ग्रामर में आपको चॉइस में मिल जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लर्निंग लेवल के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जैसे न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश एक बहुत ही फेमस बुक है जो मैं अपने टाइम से देखता आया हूँ। उसके अलावा काका पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं, चित्रा की ले सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे अगर तैयारी करनी है तो फिर रेन एंड मार्टिन की बुक भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो यूपी बोर्ड के बच्चे अक्सर इन्हीं किताबों से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर लेते हैं। तो ये 3 किताबें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं जो आपको कंपल्सरीली लेनी हैं अपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि इन बुक्स में कितना सिलेबस ऐसा है जो प्रिस्क्राइब किया गया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि जिसमें से हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। जैसे अगर हम बात फ्लेमिंगो बुक की करें जो कि एक टेक्स्ट बुक है, तो उसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं और इन 8 चैप्टर्स में से पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि किसी भी चैप्टर को रेशनलाइज, रिड्यूस या रिमूव नहीं किया गया है। जैसा कि आपने देखा था कोरोना टाइम में 30% सिलेबस का रिडक्शन कर दिया गया था और उसको अभी तक थोड़ा थोड़ा पोर्शन कभी घटा देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी रहता है कि किन चैप्टर्स को सिलेक्ट किया गया है और किन चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। तो अभी अगर हम इस प्रेजेंट सिनारियो में बात करें तो इसमें प्रोज के 8 के 8 चैप्टर रखे गए हैं, किसी भी चैप्टर को रिमूव या रेशनलाइज नहीं किया गया है। तो इसके 8 चैप्टर्स हमें तैयार करने हैं। फिर बात करते हैं पोइट्री सेक्शन की। अब अगर हम पोइट्री सेक्शन में देखें तो देयर आर ओनली 6 पोएम्स। इन 6 पोएम में से अगर हम देखें तो जो पोएम नंबर 2 है उस पोएम को रिमूव कर दिया गया है इस साल, यानी हमें 6 में से केवल 5 ही पोएम्स को पढ़ना है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये जो पोएम नंबर 2 है इसको इस बार के सिलेबस में नहीं रखा गया है। तो ये तो बात हो गई हमारी फ्लेमिंगो बुक की। फिर दूसरी बुक हमारी आती है जिसका नाम है विस्टाज, जिसको सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं हम। तो इस बुक में टोटल हमारे 8 चैप्टर्स हैं। 8 में से 2 चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है और हमें पढ़ने हैं केवल 6 चैप्टर्स। वो कौन से 2 चैप्टर्स हैं जिनको रिमूव किया गया है वो भी नोट कर लीजिए। एक तो है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है शुड विजर्ड हिट मॉमी, और ये आपने देखा होगा पिछले कई सालों से रिमूव किया गया है, इसको नहीं पूछा जाता। लास्ट ईयर भी ये नहीं पूछा गया था। और चैप्टर 5 के अलावा एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 7 इवान ट्राइज एन ओ लेवल। ये चैप्टर भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी हमें सप्लीमेंट्री में आउट ऑफ 8
ओनली 6 चैप्टर्स आर टू बी रेड, 6 चैप्टर ही पढ़े जाने हैं। तो ये बात हो गई दोनों बुक्स की, जो फ्लेमिंगो और विस्टास की। लेकिन इसके अलावा जो ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है, उसके लिए कोई भी बुक हमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हमें कोई इसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं करता है, वो हमें खुद से सिलेक्ट करना होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि वो आप अपने लेवल ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं। अगर आपको बाइलिंगुअल चाहिए तो बाइलिंगुअल के लिए काका, चित्रा, ये सारी बुक्स जो हैं बाइलिंगुअल हैं। और अगर आपको थ्रू आउट इंग्लिश में चाहिए, एडवांस लेवल पे चाहिए, अगर आपको अपना करियर आगे जाके इंग्लिश में बनाना है, इंग्लिश पे फोकस करना है, तो फिर आप रेन एंड मार्टिन की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें चीज़ों को काफ़ी एडवांस लेवल पे बताया गया है। तो अभी से आप अपना बेस या फाउंडेशन अच्छा से बना सकते हैं। फिर पेपर सिलेबस की जब बात कर ही रहे हैं तो फिर राइटिंग सेक्शन की भी बात कर ली जाए, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड में राइटिंग सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन से भी कुछ 20 मार्क्स का लगभग पेपर में आता है। तो राइटिंग सेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको कोई अलग से बुक नहीं पढ़नी है। इसके लिए आप गूगल पे जाके चैट जीपीटी से, जो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ही फेमस है, आपको अपने मतलब का कंटेंट मिल जाएगा। इसमें लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग है, या फिर आर्टिकल राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो आप ये वहाँ से तैयार कर सकते हो। और वैसे इसकी मार्केट में कई बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप जाकर देखकर अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से रीडर फ्रेंडली बुक ले सकते हो। तो इट वाज ऑल अबाउट सिलेबस। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट ऑफ पेपर पैटर्न। अब हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे। पेपर पैटर्न का मतलब ये होता है कि जो 100 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर का डिवीजन कैसे किया गया है, यानी किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आने हैं और कितने क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आने हैं। इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन कहलाता है रीडिंग सेक्शन, दूसरा सेक्शन बी कहलाता है राइटिंग सेक्शन, तीसरा सेक्शन सी कहलाता है ग्रामर सेक्शन और चौथा सेक्शन डी कहलाता है लिटरेचर सेक्शन। अब आइए एक एक करके ये जान लेते हैं कि किस सेक्शन से किस तरह के सवाल आते हैं और वो सवाल कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो जो पहला सेक्शन मैंने आपको बताया, रीडिंग सेक्शन, ये रीडिंग सेक्शन जो है ये एक अनसीन पैसेज के फॉर्म में हमारे सामने आता है। एक अनसीन पैसेज होता है, अनसीन का मतलब अनरेड, जो आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, देखा हुआ नहीं होगा, कोर्स बुक का नहीं होगा, कहीं से भी न्यूज़पेपर से या किसी मैगजीन से या किसी अदर बुक से निकाल के आपको दिया जा सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेक्स्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको उस पैसेज को इन्फर करके, उसका मीनिंग ड्रॉ आउट करके आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस के आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलते हैं टेक्स्ट से, तो आपको इन्फर करना पड़ता है, यानी कि मीनिंग्स को ड्रॉ आउट करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन को निकालना पड़ता है। तो वो क्वेश्चंस लगभग 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पैसेज से मिलेंगे, एंड दे आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी जिनके आंसर आपको 1 से 2 लाइन में मिल जाते हैं, लिखने होते हैं। 4 क्वेश्चंस तो ये होते हैं 3-3 नंबर के। फिर एक क्वेश्चन और होता है वोकेबलरी बेस्ड, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 3 नंबर का वोकेब से क्वेश्चन आता है। वोकेब से आपसे सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोनिम है, फ्रेजल वर्ब है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, या फिर कोई प्रोवर्ब है, इससे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। यानी टोटल जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो 15 मार्क्स का बनता है, 15 नंबर का। रीडिंग सेक्शन के बाद हम आते हैं राइटिंग सेक्शन पे, सेक्शन बी। राइटिंग सेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। अब इन 20 मार्क्स को 2 में डिवाइड किया गया है, 10 + 10। 10 मार्क्स में आपको, अगर हम यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न बिल्कुल यूपी बोर्ड से अलग है। तो यूपी बोर्ड के पैटर्न में जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, उस राइटिंग सेक्शन को 10-10 में डिवाइड किया गया है। पहले 10 क्वेश्चन में चॉइस दी रहती है, या तो आपसे आर्टिकल पे कोई क्वेश्चन आएगा, या फिर आपसे कोई ऐसे लिखने के लिए आएगा, या फिर कोई रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है लिखने के लिए। वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, आर्गुमेंटेटिव भी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफिकल भी हो सकती है। इस तरह से आपसे लिखने का आता है। और जो दूसरा पार्ट होता है, उसमें कोई लेटर या एप्लीकेशन आपसे लिखवाया जाता है। तो ये लेटर जो होता है, ये किसी एडिटर को हो सकता है, कोई कंप्लेंट फॉर्म में सुपरिटेंडेंट को हो सकता है, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए हो सकता है, या फिर कोई इनफॉर्मल लेटर भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में किसी को भी आप लिख सकते हैं।
इसके बाद ये 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन भी हो जाता है। और फिर थर्ड सेक्शन हमारा आता है जिसको हम सेक्शन सी के नाम से जानते हैं, और ये सेक्शन सी कहलाता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन से 25 मार्क्स का आता है। अब देखिए यहां से ध्यान रखते चलिए, पहला रीडिंग सेक्शन था 15 मार्क्स का, दूसरा राइटिंग सेक्शन आया 20 मार्क्स का, यानी 15 + 20 35, और +25 का ये आ गया, यानी कि 35 + 25 यानी 60 मार्क्स का हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। ग्रामर से जो 25 का आता है उसमें 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो वो पूछे जाते हैं हमसे ग्रामर बेसिस, यानी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का हो सकता है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो सकता है, एक्टिव पैसिव का हो सकता है, सिंटेक्स से पूछा जा सकता है। ग्रामर के अलग अलग जो मैंने अभी बताए टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी में ही 2-1 क्वेश्चन वोकैब से भी डाल देते हैं। वो वोकैबलरी में जैसे कि होमोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम, सिनोनिम, किसी से भी पूछ सकते हैं आपसे वो। तो 20 मार्क्स का ये ग्रामर से आता है। और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहा जाता है ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी में एक पैसेज दिया रहता है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। ये आप नोट करिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का ये ट्रांसलेशन आता है। तो अगर आपके टेंसेस अच्छे से तैयार हैं तो आपके ये 5 नंबर पक्के हैं उसमें। तो अब ये हमारा 25 मार्क्स का ग्रामर भी तैयार हो गया। तो अब हमारा 60 मार्क्स का पेपर ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। अब बचता है लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन 40 मार्क्स का आता है, तभी हमारा 60 + 40 100 बनेगा पूरा। तो ये जो 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन आता है इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फ्लेमिंगो बुक है हमारी, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, 4-4 नंबर के, यानी 8 नंबर का ये आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जो 7 नंबर का होता है। और आपको बता दूं इन सभी में चॉइस दी रहती है, यानी जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन दोनों में चॉइस रहेगी, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का उसमें भी चॉइस रहेगी। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, चॉइस रहती है। अगर हमें एक चैप्टर से अच्छे से तैयार नहीं करके आए हैं तो दूसरे चैप्टर से अगर हमें आता तो हम वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4-4 नंबर के, यानी 8 मार्क्स का ये हो गया, और 7 नंबर का एक लॉन्ग हो गया, 15 नंबर का यहाँ से आता है। फिर बात करते हैं पोइट्री सेक्शन की। अब पोइट्री सेक्शन से 3 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। ये पैसेज बेस्ड होते हैं, यानी कि कोई भी एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया जाएगा किसी भी पोएम का उठा के, और एक्सट्रैक्ट बेसिस 3 क्वेश्चंस दिए होंगे। तो उन तीनों क्वेश्चन के आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम आपको लिखने होते हैं। तो ये 6 नंबर का आ गया। तो आपने देखा 15 और 6 21 नंबर का तो ये बन गया। अभी पोइट्री से एक सेंट्रल आइडिया भी आपसे पूछा जाता है। पोइट्री का जो सेंट्रल आइडिया है वो 4 मार्क्स का आता है। किसी भी पोएम के ऊपर आपसे सेंट्रल आइडिया लिखवाया जा सकता है। 4 नंबर का लिखना होता है, और बहुत लंबा नहीं, 6 से 7 लाइन का आप लिख दीजिए। 4 में से 3 नंबर पक्के मिल जाते हैं, और अगर आपने विदाउट एनी एरर लिख दिया तो 4 भी मिल जाते हैं आपको। इस तरह से आपके ये नंबर बन जाते हैं लगभग 25, क्योंकि 15 और 6 21 और 4 25 नंबर आपके बन जाते हैं। अब बचता है आपका सप्लीमेंट्री पोर्शन। सप्लीमेंट्री से भी वैसे ही 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के, और एक लॉन्ग आता है 7 नंबर का, यानी कि 8 और 7 15 नंबर इधर हो गए। तो 15 और 25 40 नंबर ये आ गए। 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों, अगर आपने शुरू से ही स्ट्रेटजी बना के सिलेबस को गौर करते हुए, उस पर फोकस करते हुए, और क्वेश्चन के पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयारी की, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश में 80+ मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।